प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ संत योहन का दूसरा पत्र, वाक्यांश 4 से 9 तक। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती हैं, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब भद्रे, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं आपको कोई नया आदेश नहीं, बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से ही प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। वे यह नहीं मानते कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकाने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहे, जिससे आप अपने परिश्रम का फल न खो बैठे, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो कोई मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता, बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर से प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है, उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 26 से 37 तक। ईसा ने कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे न उतरें, और जो खेत में हो वो भी घर न लौटे। लोट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात 2 एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु, ये सब कहां होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहां लाश होगी वहां गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ
संत योहन के दूसरे पत्र से लिया गया था। संत योहन प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे और अपने आप को प्रभु के सबसे प्रिय शिष्य मानते थे। अब वे वृद्ध हो चुके थे, बुजुर्ग हो गए थे और एफेसुस की एक छोटी कलीसिया के नाम पत्र लिखते हैं। पत्र बहुत छोटा है, 1 ही अध्याय का है। अपने संबोधन में कलीसिया को कृपा पात्र महिला कहते हैं, क्योंकि उस समय कलीसियाओं पर घोर अत्याचार चल रहा था। इसीलिए पत्र में कलीसिया को कलीसिया ना कहकर कृपा पात्र महिला कहा गया है। योहन कहते हैं, 3 संदेश देते हैं। पहला संदेश है, योहन कहते हैं कि मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती हैं, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। योहन कहते हैं कि कलीसिया की कुछ संतान, कुछ लोग प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, यह देखकर मुझे बड़ा आनंद आया। दूसरी बात, योहन वहां की कलीसिया को आदेश देते हैं। वे कहते हैं, मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं आपको कोई नई आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा हूं जो हमें प्रारंभ से प्राप्त है, हम एक दूसरे को प्यार करें। योहन के पत्रों में हम इस संदेश को बार बार सुनते हैं। योहन कहते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें। योहन अपने सुसमाचार में भी यही बात लिखे हैं कि योहन के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 35 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम एक दूसरे को प्यार करो, इससे लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। मसीहियों की पहचान प्रेम है, योहन कहते हैं। तीसरी बात जो योहन कहते हैं वो यह है कि योहन कहते हैं कि बहुत सारे भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। वे यह नहीं मानते हैं कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। ये भटकने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहें, जिससे आप अपने परिश्रम का फल ना खो बैठें, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। तीसरा संदेश एक चेतावनी है। उस समय कई यहूदी लोग जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया था, यीशु पर विश्वास किया था, यीशु को मुक्तिदाता माना था, ईश्वर का पुत्र माना था, यीशु का तिरस्कार करना शुरू किए थे। वे यीशु को ईश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, मुक्तिदाता नहीं मानते थे। इतना ही नहीं, वे उन मसीहियों को परेशान करने जा रहे थे जो यहूदी धर्म से आए थे। और एफेसुस की जिस कलीसिया को योहन संबोधित करते हैं, वे भी अधिकतर यहूदी संप्रदाय से आए हुए लोगों का समुदाय था। और योहन कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचे रहना जो गलत शिक्षा देते हैं। योहन कहते हैं कि ऐसा ना हो जो आपने परिश्रम किया है वो बेकार जाएं, और ऐसे लोगों की गलत शिक्षाओं के आप शिकार बन जाएं। इसीलिए आपको बचे रहने की आवश्यकता है। आज भी ये बात महत्वपूर्ण है। यीशु के बारे में, सुसमाचार के बारे में, पवित्र वचन के बारे में गलत शिक्षाएं देने वाले बहुत सारे विश्वासी लोग भी आज पाए जाते हैं। वे गलत गलत शिक्षाएं देते हैं, आधिकारिक शिक्षा नहीं देते हैं, अपने मन के अनुसार शिक्षा देते हैं। ऐसे कई लोग आश्रम में आकर मुझसे कहते हैं कि एक भाई ऐसे हैं, एक बहन ऐसी हैं जो इस तरह का प्रचार करते हैं। हम मसीहियों और विश्वासियों को संभालने की जरूरत है। कुछ दिन पहले एक नारी आई थी मेरे पास, मसीही नारी है। उसने कहा कि उसके घर पे कुछ लोग बराबर आना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं बिल्कुल गलत हैं, हमारी शिक्षा से अलग हैं। मैंने कहा बचे रहिए।
जिस तरह उस समय एफेसुस की कलीसिया को यूहन्ना ने सचेता, उसी तरह मैं आज हर मसीही और विश्वासी को सचेतना चाहता हूं कि हमें सचेत रहना चाहिए। कलीसिया में भटकाने वाले, शिक्षाएं देने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, उनसे बचे रहने की आवश्यकता है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 से लिया गया था। सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने पुनरागमन के बारे में संदेश देते हैं। प्रभु यीशु उनके आगमन के बारे में बताते हुए दो उदाहरण हमारे सामने रखते हैं पुराने विधान से। पहला उदाहरण है नूह का उदाहरण। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 में पढ़ने को मिलता है कि संसार पाप से भर गया था और इसीलिए ईश्वर ने चाहा कि संसार को नष्ट कर दे, और उसके लिए ईश्वर ने एक महाप्रलय भेजा। लेकिन एक परिवार था जो धर्मी था, वो नूह का परिवार था। नूह को ईश्वर ने आदेश दिया कि एक बहुत बड़ा पोत बनावे और उस पोत में अपने परिवार को, साथ ही साथ धरती के हर प्रजाति के एक एक जोड़े को भी लें। नूह ने बहुत बड़ा पोत बनाया। शायद नूह पर लोग हंसे होंगे। लोग अपने जीवन में मस्त थे, खाने पीने, शादी ब्याह में व्यस्त थे। अचानक प्रलय आया और सब लोग नष्ट हो गए, नूह के परिवार और उस पोत को छोड़कर। प्रभु यीशु कहते हैं इसी तरह मानव पुत्र आएगा। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं कि मैं चोर की तरह आऊंगा। एक दूसरा उदाहरण पुराने विधान से यीशु देते हैं, वो है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 का उदाहरण। दो नगर सोदोम और गोमोरा पाप में डूब गए थे, समलैंगिकता के पाप में डूब गए थे, और ईश्वर ने सोचा कि दोनों नगरों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन वहां पर भी एक धर्मी परिवार पाया गया, लोत का परिवार। ईश्वर ने लोत के परिवार को बचाया, लेकिन उसके बाद आकाश से आग और गंधक बरसाकर दोनों नगरों को नष्ट किया। लोग खा पी रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे, मस्त थे, पाप में रहते हुए भी उनको तनिक भी पश्चाताप का एहसास नहीं हुआ। अचानक आग गिरी, गंधक बरसी और वे सभी नष्ट हो गए। प्रभु यीशु कहते हैं इसी तरह मानव पुत्र भी आएगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उससे ले जाने के लिए नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वो भी घर न लौटे। क्या मतलब इसका? जब प्रभु का आगमन होगा उस समय संसार से लिपटने का प्रयास ना करो। प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ, अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाओ। आगे प्रभु कहते हैं लोट की पत्नी को याद करो। ईश्वर ने आदेश दिया था स्वर्गदूत के द्वारा लोट को कि भागो, लेकिन कोई भी मुड़कर नहीं देखना। लेकिन लोट की पत्नी मुड़कर देखी और वो नमक का खंबा बन गई। प्रभु कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु तुम्हारे पास आता है तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आगे प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं उस रात दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। क्या तात्पर्य इसका? प्रभु कहते हैं जिस तरह नूह के समय प्रलय के द्वारा सारा संसार नष्ट किया गया, लेकिन एक नूह और उसके परिवार को प्रभु ने बचाया। लोत के समय सोदोम और गोमोरा दोनों नगरों को नष्ट किया, लेकिन एक लोत के परिवार को प्रभु ने बचाया। उसी तरह जो अनंत जीवन के योग्य जीवन जी रहे हैं उनको प्रभु अलग करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। उनको प्रभु अलग करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे।
तब इस पर उन्होंने यानी शिष्यों ने ईसा से पूछा, प्रभु ये कहां होगा, ये सब कहां होगा प्रभु? और प्रभु ने जवाब में क्या कहा? उत्तर दिया, जहां लाश होगी वहां गीत भी इकट्ठे हो जाएंगे। नूह के समय लोग संसार में लिपटे हुए थे, संसार से लिपटे हुए थे, संसार में लिप्त थे, सांसारिकता में खोए हुए थे। लोत के समय भी लोग सांसारिकता में, पाप बुराई में खोए हुए थे। उसी तरह इस संसार में आज भी बहुत सारे लोग सांसारिकता में खोए हुए हैं। जिस तरह लाश के ऊपर गिद्ध बैठे रहते हैं और उसको नोचते हैं और खाते रहते हैं, उसी तरह आज भी इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस संसार को नोच नोच कर खाने का प्रयास करते हैं। इस संसार के लिए गिद्धों की तरह लड़ते हैं, जबकि संसार मरणशील है। इस संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है, सब नश्वर है। जिस तरह लाश में जान नहीं है, उसी तरह संसार में जीवन नहीं है, सब मरणशील है। कुछ भी टिकाऊ नहीं है, सब जाने वाले हैं। इसके बावजूद मनुष्य उसी में लिप्त है। प्रभु कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मानव पुत्र आएगा जब लोग संसार में लिप्त हैं, संसार में खोए हुए हैं, सांसारिक चीजों के लिए लड़ रहे हैं। उस समय मानव पुत्र आएगा और जो अनंत जीवन के योग्य जीवन जिए हैं उनको लेके जाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रज्ञा का वरदान दे, ताकि इन वचनों को गहराई से हम समझ सकें। आपको समय मिलेगा तो आज इस पाठ को सुनना और पढ़ना। प्रभु हमें एक गहरी बात समझा रहे हैं कि प्रभु के पुनरागमन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, कब आएंगे, कैसे आएंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि वे उस समय आएंगे जिस समय हम तैयार नहीं होते हैं, और जब हम सांसारिकता में लिप्त रहेंगे। इसलिए इसके द्वारा प्रभु हमें इस समय चेतावनी देते हुए आह्वान करते हैं कि अपने आप को तैयार रखो, ऐसा जीवन जियो कि तुम अनंत जीवन के योग्य ठहराए जाओगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें विवेक का वरदान दीजिए, प्रज्ञा का वरदान दीजिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या नश्वर है, क्या अनश्वर है, क्या मिटने वाला है, क्या मिटने वाला नहीं है, ये जानने की कृपा दीजिए। हमारे जीवन में हम स्वर्गोन्मुख जीवन जी सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।